फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है सोशल साइंस स्पेशल, और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सोशल साइंस से रिलेटेड टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह वीडियो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं पहला प्रश्न कि सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था। ऑप्शन से ए बिम्बिसार का, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य का, ऑप्शन सी उदयन का और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बिम्बिसार का। प्रश्न संख्या 2 है मगध उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है। ऑप्शन से ए बिम्बिसार, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है उदयन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 2 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा बिम्बिसार। प्रश्न संख्या 3 है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं अधिसूचित है। ऑप्शन से ए 19, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 21 और ऑप्शन डी 22। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं अधिसूचित है। प्रश्न संख्या 4 है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ऑप्शन से ए अरावली, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन बी हिमाचल, ऑप्शन सी हिमालय और ऑप्शन डी कंचनजंगा। तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अरावली। प्रश्न संख्या 5 है ट्विन सिटीज कौन से दो शहरों को कहा जाता है। ट्विन सिटी कौन से दो शहरों को कहा जाता है। ऑप्शन से ए भोपाल इंदौर, ऑप्शन बी पटना रांची, ऑप्शन सी मुंबई नागपुर और ऑप्शन डी हैदराबाद सिकंदराबाद। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हैदराबाद सिकंदराबाद। प्रश्न संख्या 6 है किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की। किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की। ऑप्शन से ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 6 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। प्रश्न संख्या 7 है कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ऑप्शन से ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी और ऑप्शन डी सुकुमार सेन। तो प्रश्न संख्या 7 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। प्रश्न संख्या 8 है किस सभा को अस्थाई सदन कहा जाता है। किस सभा को अस्थाई सदन कहा जाता है। ऑप्शन से ए लोकसभा को, ऑप्शन बी राज्यसभा को, ऑप्शन सी दोनों को और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राज्यसभा को, क्योंकि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 9 है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। ऑप्शन से ए 4 साल, ऑप्शन बी 5 साल, ऑप्शन सी 6 साल और ऑप्शन डी 7 साल। तो प्रश्न संख्या 9 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 ईयर 6 साल होता है। प्रश्न संख्या 10 है भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व
सर्वाधिक है? ऑप्शन से ए बिहार में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी बंगाल में और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो प्रश्न संख्या जो 5 है 10 है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के बिहार राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। प्रश्न संख्या 11 है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? ऑप्शन से ए अरावली, ऑप्शन बी है हिमाचल, ऑप्शन सी है हिमालय और ऑप्शन डी है K2। तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा K2। प्रश्न संख्या 12 है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। ऑप्शन से एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी जाकिर हुसैन और ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। तो प्रश्न संख्या 12 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन को भारत रत्न से पहली बार सम्मानित किया गया, जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है और यह पुरस्कार पाने वाले एस राधाकृष्णन पहले व्यक्ति हैं। यह भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं और इनके जन्म दिवस को हम लोग हर साल टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, कौन सा ग्रह एक लाल गेंद की भांति प्रतीत होता है? कौन सा ग्रह एक लाल गेंद की भांति प्रतीत होता है? ऑप्शन से ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति और ऑप्शन डी शनि। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। मंगल ग्रह लाल गेंद की भांति प्रतीत होता है, इसलिए मंगल को हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, शाहनामा किसकी रचना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह प्रश्न बीपीएससी बीएसएससी में भी पूछ चुका है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन से ए बिम्बिसार की, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त की, ऑप्शन सी उदयन की और ऑप्शन डी फिरदौस की। तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। फिरदौस की रचना है शाहनामा। प्रश्न संख्या 15 है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? ऑप्शन से है कन्याकुमारी, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कन्याकुमारी है भारत का सबसे दक्षिणतम भूमि। प्रश्न संख्या 16 है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? ऑप्शन से कर्नाटक में, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी केरल। तो प्रश्न संख्या 16 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। प्रश्न संख्या 17 है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन से ए विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी और ऑप्शन डी सुकुमार सेन। तो प्रश्न संख्या 17 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे, जिन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। प्रश्न संख्या 18 है कि कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? ऑप्शन से ए चीन में, ऑप्शन बी जापान में, ऑप्शन सी ब्रिटेन में और ऑप्शन डी वियतनाम में। प्रश्न संख्या 18 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। प्रश्न संख्या 19 है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? ऑप्शन से ए शंकर, ऑप्शन बी मूल शंकर, ऑप्शन सी जयशंकर और ऑप्शन डी उमा शंकर।
तो प्रश्न संख्या जो 19 है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हैं और इन्होंने एक प्रसिद्ध नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सब ये क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। प्रश्न संख्या 20 से इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि वास्को डिगामा भारत कब आया। वास्को डिगामा भारत कब आया? ऑप्शन से है 1498 में, ऑप्शन बी 1505 में, ऑप्शन सी 1606 में और ऑप्शन डी 1507 में। तो प्रश्न संख्या जो 20 है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। वास्को डिगामा पुर्तगाल का नाविक था और यह भारत की खोज मतलब भारत के सी रूट का पता 1498 में किया। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, बिहार पुलिस हो या बिहार या किसी भी अन्य राज्य से संबंधित या सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।